नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सरकार दे रही उचित व्यवस्था, शिक्षा ही बच्चों का उज्जवल भविष्य है। विधायक ज्ञान तिवारी। रामपुर मथुरा सीतापुर ब्लॉक संसाधन केंद्र रामपुर मथुरा में प्रधानाध्यापकों के द्वारा ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर किया गया, जिसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने गीत वंदना के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मंच का संचालन विनायक मिश्र ने किया। विद्यार्थियों ने गणेश भगवान का प्रस्तुतिकरण किया। वहीं अबनापुर के विद्यार्थियों ने दूषित पर्यावरण संरक्षण का रोमांचक प्रदर्शन किया, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार शिक्षा जगत को बढ़ाने के लिए अथक मेहनत कर रही है और विद्यालयों की सूरत बदलने के लिए किया जा रहा है। जो बच्चे जमीन पर टाटपट्टी पर बैठते थे, वो आज के समय में बेंच और कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। सरकार के द्वारा ड्रेस, स्कॉलरशिप, भोजन की भी उचित व्यवस्था की गई तथा गुणवत्ता शिक्षा के लिए विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों को भी रखा गया है। रामपुर मथुरा ब्लॉक पिछड़ा ब्लॉक और बाढ़ प्रभावित इलाका कहा जाता था, जो आज जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल ने कहा कि रामपुर मथुरा क्षेत्र में 26,599 बच्चे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में पढ़ रहे हैं। क्षेत्र में 187 विद्यालय हैं, जिसमें से 22 विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें नवोदय विद्यालय के लिए 1180 बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं। नए अध्यापकों जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है और प्रत्येक दिवस नवोदय विद्यालय के बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास भी ली जा रही है। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नवोदय विद्यालय में जाकर रामपुर मथुरा का गौरव बढ़ाएं। वहीं कायाकल्प वे विद्यालयों के ग्राम पंचायत के प्रधान रामपुर मथुरा, अंगरौरा, उमरी, गणेशपुर, सुरजनपुर, टिकटा, कनरखी, राजसेनपुर, गोंडा देवरिया, सुरजनपुर आदि ग्राम पंचायतों के प्रधानों को विधायक के द्वारा माल्यार्पण कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक में मोनिका पटेल, हंसराज वर्मा, प्रीति सिंह, सीमा सिंह, मुकेश कुमार, लालजी यादव, ललिता यादव, संगीता वर्मा, संतोष सिंह। प्रधानाध्यापकों को द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों के पठन पाठन के टिप्स दिखाए गए, जो विधायक के द्वारा सराहना की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, लक्ष्मी नारायण मौर्य, सहायक विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद कुमार, जंग बहादुर यादव, राम चौहान, दीप्ति शुक्ला, शिक्षकगण और क्षेत्रीय प्रधानगण सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत मुझे याद है, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी शिक्षा मंत्री थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तभी ये सर्व शिक्षा अभियान की बात। क्यों गलत नहीं कह रहा हूं मैं आप लोग को। इस नाते हमेशा हमारी सरकार की मंशा यही रही है कि जो बेस है हमारा मजबूत हो। बेस तो बेसिक पे है, जो बेसिक शिक्षा के आप सभी लोग जिसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी हम बात सुन रहे थे मंदेश जी की, निपुण भारत को लेकर के वो अपना विषय रख रहे थे। ये सरकार की मंशा है, हमारा भारत निपुण भारत कैसे हो, हमारा बेस मजबूत होगा। खाली पढ़ाई से नहीं, संस्कार युक्त शिक्षा मिलेगी तभी निपुण होगा। उस निपुणता के कारण हमारी सरकार और हम सभी लोग अनवरत चाहते हैं कि विद्यालय में आने वाले बच्चों को ये न महसूस होने पाए कि ये कॉन्वेंट के बच्चे हैं, ये कॉन्वेंट के बच्चे हैं या प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। जिस तरीके से कॉन्वेंट के बच्चे आज हम कह सकते हैं, अभी जो दीप्ति जी को मैं देख रहा था, जिस तरीके से बच्चों को जो कार्यक्रम कर रहे थे, चाहे वो गणेश जी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे पेड़ को लेकर के पर्यावरण को लेकर के जो कार्यक्रम हो रहे थे, ये हमें सीखने को देते हैं। हम लोगों के पास भी लोग आते हैं, विधायक जी जरा पत्र लिख दीजिए ये पेड़ कटवाने हैं। हम उनसे पूछते हैं पेड़ कटवाओ, किस लिए कटवा रहे हो? अब कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई न कोई उसके पीछे एक यूनिट लगी हुई है। फिर मैं रेंजर से बोलता हूं और डीएफओ से बोलता हूं, जरा आपने इस बात में सरकार की ये इच्छा थी कि इतने पेड़ लगने चाहिए,
हम लोग भी लगवाने के लिए जाते हैं, प्रधान जी को भी हम लोग पेड़ देते हैं कि नहीं भाई पेड़ जरूरी है, क्योंकि पेड़ पे ही ये दुनिया जो है आपकी है, हमारा आपका जीवन अगर निर्भर है तो ऑक्सीजन पे निर्भर है। और इस देश में, इस दुनिया में यदि ऑक्सीजन देती है वो गाय देती है, 24 घंटे ऑक्सीजन। इस अगर पेड़ में पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन, तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन, नीम 24 घंटे ऑक्सीजन, लेकिन अगर पेड़ लगाने की बात होती है तो इस टाइप के हम पेड़ नहीं लगाते हैं। आम के पेड़ हुए या जो मेरे बाप दादाओं ने पेड़ लगाए उसको काटने के लिए कैसे कैसे हो, तो मैं तो स्पष्ट मना करता हूँ भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अब नंबर 1 में नहीं बनता तो आदमी नंबर 2 में काम बनाने का काम करता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि पेड़ हमें काटने का अधिकार नहीं, अगर सूख रहा है उसकी आयु पूरी हो गई है तो जरूर काटिए, व्यवस्थित करिए, लेकिन फल वाले पेड़ कतई न कटे। हमारे आपके खाने की भोजन की व्यवस्था है, लेकिन आप सोचिए आपके साथ में ऐसे भी जो लोग हैं, चिड़िया है, पक्षी है, जिनका आसरा पेड़ होता है, वो बहुत ही आवश्यक है। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, सभी की उपस्थिति है, लेकिन उसका उद्देश्य हो रहा है कि नहीं, उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं। बच्चे वो चीजें सीख रहे हैं कि नहीं जिससे वो देश की सेवा कर सके, जिससे वो देश के अच्छे नागरिक बन सके, जिससे वो निपुण बन सके। बात निपुणता की अगर जब आती है तो निश्चित रूप से हर एक शिक्षक, हर एक अभिभावक, हर एक समुदाय उत्तरदायी हो जाता है कि वो बच्चा उस देश का, उस समाज का, उस परिवार का एक निपुण बच्चा बने और बेहतरीन उस देश को दे पाए। इसी के क्रम में भारत सरकार का क्रम निपुण भारत मिशन में हमारे उत्तर प्रदेश में निपुणता का कार्य चल रहा है। प्रत्येक विद्यालय में किस तरीके से बच्चों को निपुण बनाया जाए। निपुणता का अर्थ सिर्फ अंधदौड़ मत समझिएगा कि बच्चे को सिर्फ जोड़ घटाना सिखा दिए, भाषाई दक्षता सिखा दिए, काम हो गया। जब तक वो बच्चा परिवार में, समाज में व्यवहारिक करने लगे, व्यवहार में करने लगे कि वो बच्चा जो सीखा है उसका व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, तब तक उस बच्चे की निपुणता कंफर्म नहीं हो पाती। विभाग ने, चूंकि यहाँ पे समुदाय से जुड़े लोग बैठे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगा कि विभाग में स्कूलों में किस तरीके से विभाग शिक्षा में काम किया जा रहा है। निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए, हमारे सभी शिक्षक इस बात से अवगत, लेकिन क्योंकि हमारे समाज के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं तो उनको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि निपुण लक्ष्य मतलब प्रत्येक बच्चे को उसके स्तर के अनुकूल ये चीजें, उसकी दक्षता प्राप्त हो पाई है कि नहीं, इस पर कार्य हो रहा है। निपुण लक्ष्य पर कार्य हो रहा है। बच्चों के लिए विभाग द्वारा संसाधन प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें गणित किट है, भाषा से संबंधित पोस्टर, चार्ट वगैरह है, इवन विज्ञान से संबंधित किट है। बच्चे विज्ञान में किस तरीके से अपना दृष्टिकोण बदले, वैज्ञानिक और तकनीकी में समृद्ध बने, इसके लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का आयोजन भी आपके गांव में और जनपद में किया जा चुका है, जिससे प्रत्येक बच्चे को जो उसमें विजेता रहे उनको पुरस्कार देना, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ना, टैबलेट देना, बहुत सारी चीजें विभाग कर रहा है और सरकार कर रही है। इसके साथ साथ आपके स्कूलों के लिए मेंटर कैडर भी बनाए गए हैं, जिसमें आपके ARP SRG, मैं खुद इस जनपद से प्रतिनिधि यहाँ के रूप में आया हूँ। किस तरीके से बच्चों की शिक्षा दीक्षा बदली जाए, इस पर ढेर सारे काम किए गए। साथ साथ कार्यक्रम पे हमारे और भी बातचीत लोग करेंगे, लेकिन जब बात शिक्षा की होती है तो वहाँ पे निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर शिक्षक उत्तरदायी होता है। विद्यालय में किस तरीके से शिक्षण किया जाए, इसके लिए योजनाबद्ध शिक्षण सबसे इम्पोर्टेंट है। योजनाबद्ध शिक्षण, उसके लिए संदर्भिका आपके विद्यालय में दी गई है, जहाँ पे आप प्रतिदिन क्या पढ़ाएंगे वो निर्धारित होता है और उसी हिसाब से आपको उन संसाधनों का उपयोग करना होता है और पूरा का पूरा जो शिक्षण होता है आपका सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके आप शिक्षण करेंगे वो विभाग निर्धारित कर चुका है और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बार बार आकलन भी किया जा रहा है कि बच्चा कितना सीख रहा है और उसे अभी और कितना सिखाना हमें बाकी है। साथ साथ विभाग के अन्य रूपों के द्वारा भी आकलन किया जा रहा है। अभी आपका
थोड़े दिन पहले नेट का एग्जाम हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा नेट पे भी बात हो रही थी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे पे। ये सर्वे पूरे ऑल इंडिया का होगा कि बच्चे किस स्तर पे अभी कितना हुआ है। इसके साथ साथ अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होने वाला है वो हमारे विद्यालय को निपुण बनाने के लिए एक असेसमेंट होगा, जहाँ पे हमारे डायट के बच्चे आकर के, जो डायट के प्रशिक्षु हैं, वो आकर के विद्यालयवार प्रत्येक बच्चे का आकलन करेंगे कि वो बच्चा कितना सीख चुका है, अभी उसको और सिखाना कितना बाकी रह गया है, जिसके लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपको आप शायद होगा तो होगी। इनकी सांसों की बाधा से हम भी है दिन रात जुड़े, सांसों से सांसों का रिश्ता जीवन की बहुमूल्य निधि। एक एक पल की आस है इनसे, एक एक पल की सांसें है। बिन पेड़ों की धरती सूनी, बिन नदिया की प्यास कहाँ। चिड़ियों का कलरव न होगा, बयां करेंगी कहाँ बिहान। इन्हें संवारो इन्हें सजाओ, जीवन रथ के लिए साथी है। अगर धरा को है स्वर्ग बनाना, अगर धरा को है स्वर्ग बनाना, हरियाली का ध्यान रखो, हरियाली का ध्यान रखो। पेड़ों के संरक्षण का प्रथम यहाँ संकल्प करो। आने वाली पीढ़ी को कर, आने वाली पीढ़ी को कर जीवन स्वप्न दिखाना है। बेटा और बेटी से पहले एक एक पेड़ लगाना है। अपनी कोख के जाए से पहले इनकी रक्षा का प्रण लेना है। हरी भरी हो धरती अपनी, हरी भरी हो धरती अपनी, हरा भरा हो बाग बगीचा। फूल सुमन और खुशबू हो, फूल सुमन और खुशबू हो। इनको बनाने के लिए बच्चा बच्चा माली हो, फूल सुमन और खुशबू हो, बच्चा बच्चा माली हो। यही स्वर्ग है और यही है जन्नत, यही स्वर्ग और यही है जन्नत। अगर सदा हरियाली हो, अगर सदा हरियाली हो। धन्यवाद। मुझे मालूम है किसको 19वें नंबर पे गिना जाता था, जैसा कि विनायक जी अभी बोल भी रहे थे कि भाई रामपुर मथुरा, अरे कहीं ठीक है रामपुर मथुरा करा लो और लखनऊ में रहेंगे या कहीं बाहर में। एक आधे लोग ऐसे मिल गए कि वो विदेश में रह रहे थे और सैलरी उनकी यहां से निकल रही थी, सेवता विधानसभा से निकल रही थी। लेकिन आज देश बदल रहा है, सीतापुर भी बदल रहा है और रामपुर मथुरा नंबर 1 की तरफ जा रहा है। इसलिए हृदय से गहराई से आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। दिल्ली सरकार और यूपी सरकार की और हम सभी लोगों की यही इच्छा है, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने। लिखो लिखो डिटेल दो। दुनिया में नंबर 1 बने। लिख के दो पूरी। अगर हमें दुनिया में तो उसके लिए शिक्षा ही जरूरी है, क्योंकि कभी सतयुग में जो जनपद सीतापुर रहा है, जो नैमिषारण्य रहा है, जहां से मानव की उत्पत्ति हुई है, और यहां सबसे बड़ा अगर कोई गुरुकुल था तो नैमिषारण्य था। उसके बाद अगर कलयुग की भी बात करेंगे तो नालंदा और तक्षशिला जैसे अगर गुरुकुल कहीं हैं, विदेशों से पढ़ने के लिए हमारे भारतवर्ष में लोग आते थे। भले आज हमारे देश के लोग विदेशों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बात वही रुकती है कि अगर हमारा मूल, अगर जड़ मजबूत नहीं होगी, बेस मजबूत नहीं होगा, तो इमारत कितनी भी ऊंची हम बना लें, वो इमारत कभी भी गिर सकती है। इसलिए अगर संस्कार युक्त शिक्षा कहीं हमें मिल सकती है तो वो हमारे भारत में मिल सकती है। अगर संस्कार शिक्षा युक्त नहीं मिली तो कहीं भी हमारा चरित्र इधर से उधर हो सकता है। वो संस्कार युक्त शिक्षा आप सभी लोग जो देने का कार्य कर रहे हैं, इस नाते हम अपने शिक्षकों को हृदय से बधाई देते हैं। सरकार की एक जिम्मेदारी है कि व्यवस्था को व्यवस्थित करे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अनवरत शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। कभी कभी शिक्षा के जोर पे हमारे शिक्षक लोग नाराज भी हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ अभियान भी चला देते हैं।
लेकिन उनकी समस्याएं रहती होंगी, समस्याओं को कहना भी चाहिए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो पूरी दुनिया का आप स्थिति देख रहे हैं और उस स्थिति में आप स्वयं आकलन कर लीजिए कि भारत कहां पे खड़ा हुआ है। आपके बांग्लादेश में स्थितियां क्या हैं, आपके पाकिस्तान में स्थितियां क्या है जो आपके देश से कट करके बने हुए हैं। हम दूसरे देश की बात तो हालांकि अफगानिस्तान से लेकर के सब भारत से कट के गए।